ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने सेकेंडरी फॉलिकल तक थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। हम लोग इसको देख लेते हैं दोबारा। तो जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है उसको यहाँ पर हमने एंट्रल फॉलिकल भी कहा हुआ है, क्योंकि हमारे पास इस स्टेज पर आपके पास एंट्रम की डेवलपमेंट होती है। अब एंट्रम हमारे पास कैसे बनती है, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास हो गए ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स हो गए, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं ना, इनके दरमियान समझो हमारे पास कुछ फ्लूइड वगैरह होता है, ठीक है। इनके दरमियान हमारे पास फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड एक जगह पर एक्यूमुलेट होने लग जाता है। इनिशियली जो हमारे पास ये जो सेकेंडरी फॉलिकल में हमारे पास क्रेसेंट शेप्ड एंट्रम होता है, यानी इस तरह का एंट्रम होगा, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड स्पेस इस तरह की डेवलप हुई, क्रेसेंट शेप्ड, ठीक है। फिर मज़ीद जैसे जैसे फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो हमारे पास ऐसी एक शेप बन जाएगी। शुरू में ये इस तरह की होती है क्रेसेंट शेप, जो हमने इधर बनाई थी, देखो ऐसी, ठीक है, इस तरह की शेप होती है। फिर टाइम के साथ साथ जैसे मज़ीद फ्लूइड होता है तो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स को एक पेरिफेरी की तरफ मूव करवा देता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ी सी फ्लूइड फिल्ड स्पेस बन जाती है, जिसको हमने एंट्रम का नाम दिया हुआ है, सही है। अब यहाँ पर तुम देखो, आप लोग देखो कि यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी oocyte है, ठीक है। प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द हमारे पास कुछ सेल्स एक ढेरी की तरह पड़े हुए हैं, ठीक है ना, पाइल्ड अप है इसके ऊपर, सही है। तो ये जो सेल्स हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स ही होते हैं, जो कि प्राइमरी oocyte के ऊपर एक इस तरह का उसके इर्द गिर्द एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनको फिर हम कहते हैं क्यूमुलस oophorus, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ज़्यादा क्लियरली बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास जो सेल्स हैं क्यूमुलस oophorus, ये पास प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के अंदर कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स हमारे पास इस तरह एक ढेरी सी बना लेते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इनको हम क्यूमुलस oophorus कहते हैं फिर। और ये आपका वही हो गया, प्राइमरी oocyte हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें वही चीज़ें लिखी हुई हैं पहले वाली, कि आपके पास जो इनिशियली क्रेसेंट शेप्ड होता है, लेटर इनलार्ज हो जाता है। ग्रेनुलोसा सेल्स कुछ इस वजह से पेरिफेरी पर मूव कर जाते हैं, और जो कुछ होंगे वो प्राइमरी oocyte के गिर्द एग्रीगेट हो जाएंगे, और उनको फिर हम क्यूमुलस oophorus कहेंगे। यहाँ तक आपने चीज़ें डिस्कस कर लिया। अब मज़ीद कुछ चेंजेस हो रही थी सेकेंडरी फॉलिकल या एंट्रल फॉलिकल के लेवल पर। यहाँ पर हमारे पास जो मैंने आपको बताया था ओवेरियन कनेक्टिव टिश्यू होता है, अगर आपको याद हो, ये जो स्ट्रक्चर था, ये देखो होर से ये वाला, ठीक है, जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर लाई कर रहा था। ओवेरियन कनेक्टिव टिश्यू, इनको हम स्ट्रोमल सेल्स भी कहते हैं। तो इसकी डिवीजन हो जाती है, ये डिवाइड किस में हो जाता है फर्दर, ये थीका फॉलिक्यूलाई में डिवाइड हो जाता है। एक स्ट्रक्चर जिसको हमने कहते हैं सिंपली थीका फॉलिक्यूलाई, और थीका फॉलिक्यूलाई फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड होता है। एक होती है थीका एक्सटर्ना, एक होती है थीका इंटरना। अब एज द नेम इंडिकेट्स, जो एक्सटर्ना है वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है, और जो थीका इंटरना है वो अंदर की तरफ होगी। तो हमारे पास जो थीका एक्सटर्ना होती है, इट इज़ आउटर फाइब्रस लेयर, ठीक है। अगर आप ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर को अगर आपने गौर से देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स के बिल्कुल बाहर हमारे पास पहले तो यहाँ पे ओवेरियन कनेक्टिव टिश्यू था ना, अब ओवेरियन कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये आपके पास हो जाएगी थीका इंटरना, ये जिसको मैंने भी डिमार्केट किया है, ये हो जाएगी आपके पास थीका इंटरना। और ये हमारे पास सिक्रीटरी लेयर है, ये इसकी स्टेरॉइड लाइक सिक्रीशंस होती हैं, मतलब ऐसी सिक्रीशंस जिनमें स्टेरॉइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और जो ये आउटर लेयर आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो इसके बाहर है, ये हो जाएगी आपके पास थीका एक्सटर्ना, एज द नेम इंडिकेट्स एक्सटर्नल लेयर है। ये हमारे पास एक टफ फाइब्रस लेयर है, सही है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट इसमें समझ आ गया होगा। तो जो सेकेंडरी फॉलिकल, तब हमारे पास ऑलमोस्ट जो लैंगमैन है उसमें लिखा हुआ 25 नैनोमीटर्स वाइड हो जाए, जो बिल्कुल मैच्योर फॉलिकल हो, बिल्कुल मैच्योर स्टेज पर हो, तो उसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, ठीक है। ये अक्सर पुराने ज़माने में सेकेंडरी फॉलिकल को, यानी इन ओल्ड टाइम्स, ग्राफियन फॉलिकल ही कहा जाता था, लेकिन अब ये टर्म इतनी कॉमनली यूज़ नहीं होती। एक लाइन लिखी थी लैंगमैन में, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। और सेकेंडरी फॉलिकल का दूसरा नाम, इसको हम वेसिकुलर फॉलिकल भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो आई वांटेड यू टू नो।